हम वो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था 7 टू 18 चैप्टर। अभी हम करेंगे चैप्टर 1 टू चैप्टर 6। हाँ, और भगवद गीता अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, क्योंकि उसमें उसमें हमने जब 7 टू 18 चैप्टर कर रहे थे, तो हम जब मैं 7 चैप्टर स्पेशली कर रहा था, तो मैंने फर्स्ट 6 चैप्टर्स की काफ़ी जो फिलोसॉफिकल तत्व हैं, जो शास्त्रिक तत्व हैं, उसको काफ़ी डिस्कस किया था हमने, काफ़ी चीज़ों को हम लाए थे 7 चैप्टर के डिस्कशन में। अभी हम जो डिस्कशन करेंगे, वो हम प्रॉपर्ली चैप्टर बाय चैप्टर, फर्स्ट टू 6 चैप्टर्स का करेंगे, और जिसमें सेकंड चैप्टर भगवद गीता का एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। तो 3 पार्ट्स में भगवद गीता डिवाइडेड थी। पहले 6 चैप्टर कर्मयोग, अगले 6 चैप्टर भक्ति योग, और लास्ट के 6 चैप्टर ज्ञान योग। तो अब ये पहले जो 6 चैप्टर हैं, कर्म योग पे हम फोकस करेंगे। बट किस तरह कृष्ण अर्जुन को ग्रेजुअली उसकी चेतना में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में एलिवेट करते हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले भगवत गीता का ये टीचिंग जो है, भगवत गीता का जो जो कॉन्टेक्स्ट है, जो बेसिस है, जिस जिस समय पे, जिस सिचुएशन में भगवत गीता बोली गई है, उस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि भगवत गीता, इस शब्द का मतलब, कईयों ने, आप लोगों ने पहले भी मुझसे सुना होगा, भगवत मतलब भगवान, गीत मतलब गाना। तो ये भगवान का गाया गीत है। ये भगवान का गाया गीत है, जो उन्होंने युद्ध भूमि पे, कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में अपने शिष्य, अपने भक्त, अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन को दिया, और अर्जुन के माध्यम से भगवान ने ये जो गीत गाया है, ये हमें दिया है। तो भगवत गीत का मतलब है भगवान का गाया गीत। अभी भगवत गीता के स्पेशली जब हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं भगवत गीता, तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखने वाली हैं कि भगवत गीता एक बड़े इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट पे है। हाँ, उसकी एक पृष्ठभूमि है, जिस 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 पे भगवत गीता बोली गई है। और मैं थोड़ा सा महाभारत की स्टोरी में जाऊंगा, ताकि भगवत गीता का जो जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्लियर रहे, उसका, और सबको समझ रहे कि भगवत गीता में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्योंकि महाभारत की स्टोरी मोस्टली सबको पता होती है, स्पेशली वो बी आर चोपड़ा जी का जो टीवी सीरियल आया था, उसमें देख के सबने एटलीस्ट स्टोरी स्टोरी लाइन सबको आइडिया है भगवत गीता का, महाभारत का। तो ये भगवत गीता है, ये महाभारत के भीष्म पर्व में आती है। भीष्म पर्व मतलब बैटल फील्ड, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले 10 दिन, जब भीष्म पितामह मौजूद थे वहां पे, उसका फर्स्ट डे, युद्ध से पहले युद्ध भूमि पे पहले दिन ये भगवत गीता बोली गई थी। तो अभी थोड़ा सा पीछे जाता हूँ महाभारत में। आज की क्लास में फर्स्ट चैप्टर से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट मोस्टली स्टोरी होगा महाभारत का। कमिंग टू फर्स्ट चैप्टर, कमिंग टू कुरुक्षेत्र युद्ध। हाँ, तो क्या सिचुएशन बनी कि ये कुरुक्षेत्र का युद्ध की नौबत आई, थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे 10 मिनट। तो ये सिचुएशन जाती है शांतनु के समय। शांतनु जो थे, वो भीष्म पितामह के पिता थे, और वो भीष्म पितामह के पिता, उनको गंगा देवी, गंगा जो जो स्वयं मदर गंगा है अपने पर्सोनिफाइड रूप में, हाँ, गंगा देवी उनकी पत्नी है, जिनसे उनको भीष्म पितामह पैदा होते हैं। अब हर स्टोरी में बहुत डिटेल है महाभारत में, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। जब गंगा देवी भीष्म शांतनु को छोड़ के चली जाती हैं, और भीष्म अपने यूथ में होते हैं, अपने यंग, अपनी एज में होते हैं, और बहुत पावरफुल योद्धा होते हैं, उस समय पे शांतनु को सत्यवती नाम की लड़की बहुत अट्रैक्ट करती है। सत्यवती जो होती है, वो मछुआरे की लड़की होती है, बट सत्यवती को पराशर मुनि से एक वरदान मिला होता है, और वो वरदान क्या होता है कि तुम्हारे शरीर से, भले तुम हो मछुआरे की लड़की और बोट चलाती थी, वो इस नदी से उस नदी के पार यात्रियों को लेके जाती थी, बट पराशर मुनि से उसको वरदान मिला था कि उसके शरीर से जो सुगंध निकलेगी, वो इतनी अट्रैक्टिव होगी कि वो कितना ही किलोमीटर तक ट्रैवल करेगी, उसके बॉडी की जो खुशबू है। तो शांतनु जब उसके बोट में ट्रैवल करता है, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है सत्यवती के से। अब सत्यवती शांतनु से मिलने से पहले, जब पराशर मुनि को एक बार नदी पार लेके जा रही थी, तो उसी समय पराशर मुनि ने सत्यवती को कहा कि बहुत ही ऑस्पिशियस मोमेंट है, बहुत ही शुभ घड़ी है,
और भगवान के पार्षद, भगवान की एक्सपेंशन का अवतार लेने का समय है, और तुम वो चोजन हो जिसको भगवान ने चूज किया है अपनी माँ के रूप में, वो अवतरित होंगे। तो पराशर मुनि उस समय सत्यवती के थ्रू व्यासदेव, जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने सारे शास्त्रों को लिखित रूप में लिखा है, वो सत्यवती के थ्रू व्यासदेव को जन्म देते हैं। अब सत्यवती, व्यासदेव जब ऋषि के रूप में, एकदम बड़े बच्चे बच्चे की तरह पालना नहीं पड़ता सत्यवती को, सीधे ऋषि के रूप में प्रकट होते हैं। तो वो सत्यवती को वरदान देते हैं कि जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। और व्यासदेव चले जाते हैं वहां से। अब अब सत्यवती थोड़े समय बाद शांतनु को जब नदी पार लेके जाती है, तो शांतनु को बहुत मन मोहित हो जाता है सत्यवती से शादी करने के लिए। तो सत्यवती के जो पिता होते हैं वो जानते हैं कि शांतनु का एक बेटा है भीष्म। सॉरी प्रभु, वॉइस ब्रेक पता नहीं मुझे, मेरे लिए ही हो रही है या सबके लिए हो रही है? और किसी के लिए भी हो रही है कि वॉइस ब्रेक? एक बार मैं कुछ नहीं बाबू जी, एकदम बढ़िया। ठीक है ना? ओके, ठीक आ रही है आवाज। ठीक है, गुड। तो आई थिंक मे बी ठीक आ आपका, रही है। आप मुझे भी होस्ट को होस्ट बना दो विनीत प्रभु। तो सत्यवती के पिता जो होते हैं वो शांतनु को मना कर देते हैं कि मैं अपनी बेटी तुम्हारे को नहीं दूंगा शादी में, क्योंकि मेरी एक कंडीशन है। सत्यवती जो है, वो जो उससे पैदा हुआ बेटा होगा, हाँ, मैं चाहता हूं कि उसको राज्य मिले। और जैसे ही शांतनु ये बात सुनते हैं, वो मुंह लटकाते हैं और घर वापस आ जाते हैं कि ये तो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो भीष्म से बहुत प्यार करते होते हैं। हाँ, वो भीष्म से बहुत प्यार करते होते हैं, तो वो उसको स्वीकार नहीं करते और घर वापस आ जाते हैं। और भीष्म जब देखते हैं कि उसके पिता इतने उदास हैं, तो वो अपने जो सैनिकों वगैरह से पता लगाते हैं और जाते हैं सत्यवती के पिता के पास, और जानते हैं कि सत्यवती के प्रति वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, आकर्षित हैं, और उससे शादी करना चाहते हैं। बट सत्यवती के पिता की कंडीशन क्या है कि जो शांतनु और सत्यवती का बच्चा होगा वो राजा बनेगा। तो भीष्म पितामह बोलते हैं ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं हमेशा राज्य का सेवक बन के रहूंगा, और सत्यवती और शांतनु को मेरे पिता का जो बच्चा होगा वो राज्य बनेगा। बट उसके पिता जो होते हैं सत्यवती के, वो और समझदार होते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे बच्चे आगे खड़े हो गए राज्य लेने के लिए, तो तब भीष्म पितामह एक प्रतिज्ञा लेते हैं। और ये सारी स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि महाभारत की मेन स्टोरी के लिए बहुत नेसेसरी है। महाभारत की जो मेन स्टोरी आने वाली है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। और तब भीष्म पितामह एक उनका उससे पहले नाम होता है देवव्रत। तब भीष्म पितामह देवव्रत एक बहुत ही भीष्म प्रतिज्ञा, बहुत ही कठोर और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा लेते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं वचन देता हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं किसी भी स्त्री का संग नहीं करूंगा। अब जैसे ही भीष्म ये प्रतिज्ञा लेते हैं, उसी समय सारे देवतागण, इतना हाहाकार हो जाता है पूरे यूनिवर्स में कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है, देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली है, और सारे भीष्म भीष्म चिल्लाने लगते हैं, जिससे उनका नाम भीष्म पड़ता है। क्यों इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है ये? क्योंकि वो क्षत्रिय थे, और एक क्षत्रिय जो राजघराने में हर समय सुंदर स्त्रियों से घिरे हुए रहते थे, वो ये प्रतिज्ञा लेने कि मैं किसी भी स्त्री का संग नहीं करूंगा। क्योंकि एक राजा मोड ऑफ पैशन में होता है, रजोगुण में होता है, और रजोगुण का लक्षण है पुरुष और स्त्री का संग। बट भीष्म पितामह जब ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूंगा, तो सब बहुत ही ज्यादा उसको बड़ा मानते हैं। तो उसके बाद शांतनु और सत्यवती से पुत्र पैदा होते हैं, चित्रांगदा, विचित्रवीर्य, जिनकी किसी कारण डेथ हो जाती है, एक की गंधर्व से लड़के, एक की बीमारी से। अब वापस से इनके पास कोई अगली जनरेशन नहीं है राजा बनने के लिए, और भीष्म पितामह साफ मना कर देते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैंने वचन लिया है। तब सत्यवती वापस से व्यासदेव को बुलाती हैं, और व्यासदेव से को बुला के वो अंबिका और अंबालिका, जो उनकी जिनको वो भीष्म पितामह जीत के लाए होते हैं, इसमें भी बहुत लंबी स्टोरी है, उनसे वो धृतराष्ट्र, पांडु का जन्म होता है। अब धृतराष्ट्र का जन्म अंधा इसलिए होता है क्योंकि व्यासदेव की भयानक डरावनी ऋषि मुनि वाली शरीर देख के अंबालिका आंख बंद कर लेती है डर के, अंबिका। तो वो आंख बंद कर लेती जब व्यासदेव उससे मिलने जब उससे बच्चा पैदा करने के लिए आते हैं, तो वो जो बच्चा पैदा होता है वो अंधा पैदा होता है।
और जो अंबिका होती है वो डर के कारण पीली पड़ जाती है, पेल हो जाती है। तो उससे जो बच्चा पैदा होता है वो होता है पांडु। पांडु का मतलब है जो पीले रंग का हो, पेल कलर हो। और तीसरी बारी जब दोबारा से सत्यवती व्यासदेव को बोलती है कि तुम फिर से जाओ, एक और बच्चा दो जो परफेक्ट हो, तो अंबिका डर के कारण अपनी दासी को बोलती है कि तुम आओ और तुम व्यासदेव के साथ संग करो, मैं नहीं करने वाली। तो व्यासदेव को जो 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 उनकी दासी संग करती है वो बहुत अच्छे से रिसीव करती है और बहुत डिवोशनली रिसीव करती है, इसलिए विदुर जैसा बच्चा पैदा होता है जो बहुत ही गुणवान होता है। अभी ये बच्चे बड़े होते हैं, धृतराष्ट्र अंधा होता है, पांडु को राज्य मिल जाता है, बट धृतराष्ट्र के मन में जो फर्स्ट श्लोक का जो सीड है वो यहाँ से शुरू होता है। धृतराष्ट्र के मन में ये हमेशा रहता है कि मैं अंधा पैदा हुआ और मुझे राज्य नहीं मिला, जबकि उसका अपने भाई पांडु से बहुत प्यार होता है। और पांडु जो होता है वो नेचुरली बड़ा अट्रैक्टेड होता है जंगलों में और नेचुरल लाइफ जीने के लिए, सिटी में नहीं, बट वो जंगल में रहना ज्यादा पसंद करता है। अब जब पांडु को श्राप मिलता है एक ऋषि को मारने के कारण, पांडु शिकार करने वन में जाता है और वहां पे वो देखता है हिरण और हिरनी होते हैं और वो उस पर तीर चलाता है और वो देखता है कि जैसे ही वो तीर लगता है हिरण को, वो ऋषि में कन्वर्ट हो जाता है और जो जो हिरणी होती है वो ऋषि की पत्नी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पांडु को बहुत बुरा लगता है कि अरे मैंने ऋषि को जान से मतलब मैंने तीर चलाया और ऋषि मरेगा मेरे हाथ से, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा मुझे। तो ऋषि बोलता है कि नहीं, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि तुम ब्राह्मण को मार रहे हो, तुम तो जानवर को मार रहे थे और वो राजा की ड्यूटी है, अपने क्षत्रिय स्किल को शार्प रखने के लिए, ताकि वो प्रजा की प्रोटेक्शन कर सके, राजा को शिकार करना सीखना पड़ता है और करना होता है अपनी बॉडी को परफेक्ट रखने के लिए। तो तुमने सही किया, बट तुमने डियर को मारा, बट तुम्हारे को श्राप मैं जरूर दूंगा क्योंकि तुमने संग करते हुए हिरण और हिरणी को मारा है। और ये सेक्रेड एक्ट है जहां पे हिरण और हिरणी या आदमी औरत कोई भी अगली जनरेशन की उत्पत्ति के लिए संग करते हैं, हाँ, रिक्रिएशन के लिए नहीं, हाँ, एंजॉयमेंट के लिए नहीं, बट नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देने के लिए जब जब मैन और वुमन यूनाइट होते हैं तो वो एक सेक्रेड एक्ट है। और तुमने उस एक्ट के समय हिरण को मारा है। तो ऋषि बोलते मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम भी अपनी पत्नी से अट्रैक्ट होके उसके साथ संग करने जाओगे बच्चा पैदा करने के लिए, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब पांडु के लिए इतना हैवी होता है, पांडु के कोई बच्चे नहीं होते उस समय तक, ना ही धृतराष्ट्र के कोई बच्चे होते हैं तब तक। और पांडु को ये श्राप मिलता है और जैसे ही पांडु को ये श्राप मिलता है, पांडु उसी समय डिसाइड करता है कि मैं रिटायर करके जंगल में वानप्रस्थ लूंगा और वो सारा का सारा राज्य धृतराष्ट्र को दे देता है। और धृतराष्ट्र भी दुखी रहता है कि मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, जंगल में चला गया, उसको श्राप मिला है, बट धृतराष्ट्र अंदर में खुश होता है कि उसको राज्य संभालने को मिला। अब बहुत साल बीतते हैं और वहां पे बहुत समय बीतता है और पांडु परेशान हो रहा होता है कि इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए मेरे को पुत्र चाहिए। और तब कुंती उनको बताती है कि हाँ, मेरे पास वरदान है जो मुझे कौन से मुनि है वो, दुर्वासा मुनि से मिला था, कि मैं किसी भी देवता को बुला के उनसे पुत्र मांग सकती हूँ। तो तो पांडु बहुत खुश हो जाता है, बट कुंती बोलती है कि नहीं, क्योंकि कुंती बहुत ज्यादा पतिव्रता होती है, बोलती है मैं पुत्र के लिए किसी देवता का संग नहीं करूंगी। पांडु बोलता है कि नहीं, हमारी इमरजेंसी नीड है, हमारे को अगली जनरेशन चाहिए अपना राज्य संभालने, और मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, तो इसमें कोई पाप नहीं है। तो फिर भी कोई भी इसमें पाप का अंश मात्र भी ना रह जाए, पांडु बड़ा स्पेसिफिकली कुंती को बोलता है कि तुम धर्मराज को बुलाओ, और धर्मराज के साथ जब तुम संग करोगी तो कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं उठा सकेगा कि तुमने अधार्मिक काम किया है कोई पुत्र पैदा करने के लिए। तो पहला जो देवता कुंती और पांडु मिलके जो डिसाइड करते हैं वो होता है धर्मराज, है ना, यमराज स्वयं। और यमराज जब आते हैं तो कुंती को उनसे युधिष्ठिर की प्राप्ति होती है। अब पांडु कुंती को बोलता है कि अब तुमने धर्म निष्ठ पुत्र तो ले लिया, अब तुम बलवान पुत्र लो, बहुत शक्तिशाली पुत्र लो, तो तुम उसके लिए वायुदेव को बुलाओ। वायुदेव सबसे शक्तिशाली देवता है।
तो वायुदेव से उसको भीम मिलता है। फिर पांडु बोलता है कुंती को कि हमारे पास धर्मनिष्ठ पुत्र भी है और हमारे पास शक्तिशाली पुत्र भी है, अब मुझे भगवान का भक्त चाहिए। और सब देवताओं में सबसे बड़ा भक्त जो है वो इंद्रदेव, भगवान विष्णु के भक्त। तो पांडु बोलते हैं कि तुम इंद्र को बुलाओ और तुम भगवान विष्णु भक्त आए जिससे, और वो शक्तिशाली तो ऑटोमेटिकली होगा। तब इंद्रदेव से अर्जुन की उत्पत्ति होती है। तो भी तो पांडु और पुत्र चाहता होता है, बट कुंती मना कर देती है कि एक स्त्री इमरजेंसी में सिर्फ 3 बार ही करे बच्चा किसी से एक्सेप्ट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो पांडु उसको फोर्स नहीं करता। फिर ये देख के मादरी जो पांडु की दूसरी बीवी होती है, उसकी भी डिजायर होती है कि मेरे ही बच्चे हों। हाँ, तो कुंती उसको मंत्र दे देती है अपना, और मादरी मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगता कुंती मुझे दूसरी बारी मंत्र देगी। तो वो एक ही बारी में अश्विनी कुमार को बुलाती है और 2 पुत्र लेती है उनसे, नकुल और सहदेव। तो ये बेसिस पे 5 पांडु का जन्म होता है, जो सारे देवताओं से उत्पन्न हुए होते हैं। दूसरे स्थान में जब युधिष्ठिर पैदा होते हैं और गांधारी को पता चलता है, जो अपने पति के साथ स्वयं भी अंधी हो गई होती है पट्टी बांध के, गांधारी को जब पता चलता है, और गांधारी गर्भ से होती है बट उसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता, और जैसे ही उसको पता चलता है कि कुंती का पुत्र हो गया, तो धृतराष्ट्र और गांधारी को बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि पहले धृतराष्ट्र राजा नहीं बन सका अंधे होने के कारण, और अब पांडु जो राजा था उसका पुत्र पहले हो गया। तो पहला राज्य पे जिसका अधिकार है वो बड़े पुत्र का होगा। तो गांधारी भी गुस्से में आके अपने गर्भ पे बहुत जोर से मारने लगती है, और उसके गर्भ में जो अंदर जो फ्लैश होता है वो पूरा का पूरा फ्लैश बाहर आ जाता है। और जब व्यासदेव को पता चलता है तो व्यासदेव उसको 100 पीसेस में डिवाइड करते हैं, घी के और कुछ दवाइयों के लोटे में डालते हैं, जिससे 100 कुरुओं का जन्म होता है, जिसमें सबसे बड़ा दुर्योधन होता है और दुशासन वगैरह होते हैं। तो अ, ये है 100 कौरवों का जन्म होता है, और एक उनकी बहन भी होती है, और 5 पांडवों का साथ में जन्म होता है। अब जब धृतराष्ट्र को पता चलता है कि मेरे 100 पुत्र हुए हैं, वो इतना एक्साइटेड, इतना खुश हो जाता है कि 100 पुत्र मतलब बहुत बड़ी शक्ति होती है एक आदमी के पास। हाँ, तब तक उसके मन में कोई बहुत कूटनीतियां नहीं होती पांडु और उसके पुत्रों के प्रति, बट उसके मन में हमेशा से ये इच्छा थी कि मैं राज्य नहीं कर सका, मेरा बेटा राजा बने। बट वहां पे पांडु का पुत्र युधिष्ठिर पहले हो जाता है। फिर पांडु अट्रैक्ट होता है मादरी की तरफ, पांडु की मृत्यु हो जाती है, विदुर, कुंती और उसके बच्चों को लेके हस्तिनापुर आ जाते हैं। अब ये जो बच्चे हैं ये ऑलरेडी 10-12 साल के हो चुके हैं, जो जंगल में पले बड़े हैं योगियों की तरह, जो 5 पांडु हैं। तो पांडु बड़े सिंपल से ब्राह्मणों की तरह, योगियों की तरह पले बड़े होते हैं, और वो जब हस्तिनापुर आते हैं तो उनको हर चीज बड़ी अच्छी लगती है। उनको दुर्योधन की जो स्कीम है वो समझती नहीं है, उनको मारने के लिए या जो भी है। बट जब पहली बारी दुर्योधन भीम को जब जहर वाला केक खिलाता है और भीम को 10,000 हाथियों की शक्ति मिल जाती है, वो बहुत लंबी स्टोरी है, उसमें नहीं जाएंगे। तब युधिष्ठिर को सबको समझता है कि दुर्योधन हमसे नफरत करता है और हमें मारना चाहता है राज्य के लिए। और युधिष्ठिर, कुंती, विदुर सारे बच्चे आपस में डिसाइड करते हैं कि अभी हम फाइट नहीं करेंगे, हम किसी को शो भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पोजीशन बहुत वीक है। अभी हम चुपचाप यहाँ पे सावधानी से बड़े होंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारी पोजीशन बहुत वीक है और हमारे को सपोर्ट कम है। और दुर्योधन और धृतराष्ट्र तो राजा है इस समय, तो ये लोग शांत रहते हैं। फिर ये जब बड़े होते हैं, द्रोणाचार्य सीन में आता है, सब लोग शिष्य बनते हैं, अर्जुन सबसे बेस्ट शिष्य बनता है द्रोणाचार्य का। और वहां पे द्रोणाचार्य द्रुपद द्रुपद के पुत्रों को, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी जो द्रुपद के पुत्र होते हैं, उसके पुत्र धृष्टद्युम्न को भी ट्रेनिंग देता है, जो भगवत गीता का दूसरा श्लोक है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी स्टोरी लाइन चल रही है। अब सारे के सारे जो प्रजा होती है और सारे जो सीनियर्स होते हैं सोसाइटी में, इनके राज्य में, वो सारे युधिष्ठिर की क्वालिटी से बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि राजा बने तो युधिष्ठिर बने। वो उम्र में तो बड़ा है दुर्योधन से, वो तो ठीक है, बट वो क्वालिटीज में भी बहुत बड़ा है। और ये जो माइंडसेट, ये जो प्लॉट होता है, ये दुर्योधन को बिल्कुल नहीं भाता, और उसके पिता के भी मन में कहीं खा रहा होता है ये बात। बट क्योंकि उसके पिता दुर्योधन जितने
असुरिक नहीं थे, मिक्स था वो आदमी, बट बेटे के प्रति उसका इतना मोह होता है कि वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता। जब दुर्योधन पैदा होता है उस समय पे जो ओमन्स होते हैं ना, जो आसपास स्टार्स की कैलकुलेशन होती है और गधों की वो आवाज आती है और कुत्तों की रोने की आवाज आती है, बहुत बुरे 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 साइंस होते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सारे बोलते हैं कि ये बहुत ही आतुलिक पुत्र पैदा हुआ है तुम्हारा और ये पूरे साम्राज्य का नाश करने का कारण बनेगा। तो भीष्म विदुर सब धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि तुम अपने 99 बच्चों को रख लो और ये बड़े दुर्योधन को मारवा दो या इसको त्याग दो। क्योंकि ये अकेला कारण बनेगा 100 बच्चे मरने का और पूरे कुरुवंश की नाश होने का। पर धृतराष्ट्र इतना अटैच होता है दुर्योधन से शुरू से, वो उसको नहीं मारता और वो दुर्योधन को पालता है, पोसता है, उसकी इच्छाओं को और बढ़ाता है, उसके द्वेष को और बढ़ने देता है, उसके उसके मन में जो क्रूरता होती है उसको और बढ़ने देता है और दुर्योधन बड़ा ही पैम्पर्ड बिगड़ा हुआ बच्चा पैदा होता है और बढ़ता है आगे। ये अब दुर्योधन की पूरी चल रही होती है, उसकी माइंड सेट जो वो किसी भी तरह से युधिष्ठिर को से राज्य लेना चाहता है। उसके अंदर एक इस आग में घी ऐड करता है शकुनी। शकुनी जब आता है, जो गांधारी का भाई होता है, वो एक प्रण लेके आता है कि मैं पांडु के पूरे वंश का नाश करूंगा और उसके मन में बदले की भावना होती है क्योंकि भीष्म पितामह जबरदस्ती जबरदस्ती तो नहीं बट गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से कराता जो अंधा होता है। हाँ, तो इनका मन बिल्कुल नहीं होता, बट इतने बड़े होते हैं, हस्तिनापुर का नरेश इतने बड़े हैं, ये कुरुवंशी इतना बड़ा होता है कि वो कुछ मना नहीं कर सकते। तो उसके मन में भी एंगर होता है इनके प्रति, इनके परिवार के प्रति। तो वो दुर्योधन के कान में कांस्टेंट आइडियाज देता है किस तरह पांडवों को दूर भगाना है। फिर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है महाभारत में, बहुत मेजर इंसिडेंट होता है जिससे सबको पता चल जाता है दुर्योधन के इविल प्लान्स का, दुर्योधन के मनोभाव का कि वो कितना अगेंस्ट है पांडवों के। जब दुर्योधन शकुनी धृतराष्ट्र को कह के पांडवों को भेजते हैं वारणावृत। वारणावृत एक जगह होती है जहां पे दुर्योधन लाक्षा गृह का प्लान करता है। वहां पे वो ऐसा घर बनाता है जो जो सेकेंडों में आग लगते ही पकड़ के आग से पूरा जल जाएगा और उसके अंदर अगर कोई होगा तो वो बच के भाग नहीं सकता। और ये पूरा का पूरा वो स्कीम प्लान करता है, बट विदुर युधिष्ठिर को पहले ही आगाह कर देता है कि तुम वारणावृत में छुट्टियां मनाने जा रहे हो, बट वहां पे केयरफुल रहना। अब विदुर इतना स्मार्ट होता है कि वो युधिष्ठिर को मलेच्छ भाषा में बोले, बड़े ही लो क्लास लोगों की भाषा में मैसेज देता है जो युधिष्ठिर समझता होता है कि आम जनता को समझे ही नहीं और राज्य में किसी को समझे ही नहीं। तो विदुर युधिष्ठिर को बोलता है कि जब आग लगती है ना, तो चूहे को पता है कि बिल में से निकल के कैसे आग से बच के भागना है। वो मलेच्छ भाषा में ये साइन देता है युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर समझ जाता है कि हम वारणावृत जा रहे हैं, वहां पे आग लगने वाली है और हमारे को बिल बनाना है, सुरंग बना के वहां से निकलना है बाहर। तो जब ये लोग वारणावृत पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर को क्योंकि पहले ही बता दिया होता है, युधिष्ठिर जाके घर का मुआयना करता है और वो देखता है कि सारे घर में तो तेल ही तेल है हर जगह और पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन बनी है वो फ्लेमेबल मटेरियल से बनी है, बड़ी जल्दी आग पकड़ने वाले से बनी है। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरा दिन ये लोग बाहर रहते हैं ताकि किसी को शक ना हो। और विदुर एक व्यक्ति को पहले ही भेज देता है पांडवों के पास जो सुरंग बनाने का काम करता है पूरा दिन। हाँ, और पूरी रात भीम जागता है, वो नहीं सोता, या एटलीस्ट कोई ना कोई पांडु पूरी रात जागता है क्योंकि किसी को नहीं पता होता कब ये लोग घर जलाने वाले हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं होता। तो ये तकरीबन वहां पे 1 साल के करीब रहते हैं जहां तक मेरा ध्यान है। और वहां पे उसके बाद भीम डिसाइड करता है, पांडव डिसाइड करते हैं कि हम ही खुद आग लगा देते हैं। और जो जो दुर्योधन का भेजा हुआ सोल्जर होता है, जो सैनिक होता है, आर्मी जनरल होता है, जो इनके साथ होता है, इनको इनका होस्ट की तरह, उसको पहले भीम मार देता है, उसको आग में फेंक देता है
और फिर ये लोग सुरंग से निकल के गायब हो जाते हैं और सबको लगता है 5 पांडव जल के मर गए कुंती के समेत। बट ये लोगों को विदुर बचा लेता है और ये लोग नीचे ईस्ट इंडिया की तरफ में कैलकाटा के डायरेक्शन तक भागते हैं और वहां पे जाके शेल्टर लेते हैं एक चक्रधाम में। और वो अलग से लंबी स्टोरी है। और फिर काफी समय बाद ये लोग वापस आते हैं जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है। अब द्रौपदी जब इनकी लाइफ में आती है तो द्रौपदी इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि ये अर्जुन उसको जीत लेता है। और पूरी स्टोरी आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह द्रौपदी को 5 पति स्वीकार करने पड़ते हैं, क्योंकि द्रौपदी ने पिछले जन्म में तपस्या करके शिव जी से मांगा होता है 5 बारी पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। हाँ, तो शिव जी उसको वरदान देते हैं, ठीक है 5 बारी तुमने मुझसे मांगा तो तुम्हें 5 पति मिलेंगे। हाँ, तो द्रौपदी को 5 पांडव पति रूप में मिलते हैं, क्योंकि कुंती महारानी बोलती है युधिष्ठिर को बिना देखे कि आज जो भी लाए उसको 5 भाई बांट लो हमेशा की तरह। तो ये बेसिक स्टोरी है। अब द्रौपदी इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि जब द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा होता है कितने सारे राजा प्रिंसेस वगैरह तो उसकी सुंदरता देख के गिर जाते हैं और पांडव द्रौपदी को ले जाते हैं। तो कर्ण वहां पे जाता है द्रौपदी को जीतने, हार जाता है, क्योंकि बीच में कर्ण दुर्योधन का दोस्त बन जाता है, पांडवों का दुश्मन बन जाता है। वो भी अपने आप में एक स्टोरी है बीच में। और दुर्योधन तो निशाना भेद ही नहीं पाता। तो एक तरह से दुर्योधन वगैरह लस्टफुल उनकी डिजायर होती है द्रौपदी के प्रति। अब दुर्योधन और सारे ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम द्यूत क्रीड़ा करते हैं। द्यूत क्रीड़ा मतलब गैम्बलिंग मैच करते हैं जिसमें हम पांडवों से सब कुछ राज्य ले लेंगे इनको। क्योंकि बीच में इनके लड़ाई को कम करने के लिए धृतराष्ट्र पूरे राज्य का 2 में विभाजन करता है। हस्तिनापुर दुर्योधन के पास और खांडवप्रस्थ जो सबसे घटिया यूजलेस लैंड होता है आधा राज्य का, जहाँ पे कोई उपज नहीं होती, वो युधिष्ठिर को दे देता है। युधिष्ठिर खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करता है। वो लेके चला जाता है अपना वहां पे युधिष्ठिर। और वहां पे जाके जब युधिष्ठिर महाराज जाते हैं जो स्वयं राम राज्य की स्थापना करने की क्वालिटीज थी जिनमें, तो काफी सारे जो उनके जो प्रजा होती है वो युधिष्ठिर से बहुत अट्रैक्टेड होती है, तो वो भी फॉलो करती है युधिष्ठिर को और वो भी खांडव प्रस्थ में जाके अपना जगह बनाती है। हाँ, खांडव प्रस्थ में जाके वो भी अपना स्थान ग्रहण करते हैं। मर्चेंट्स जाते हैं, ब्राह्मण जाते हैं, लेबर जाती है, बिजनेस पीपल जाते हैं, फार्मर्स जाते हैं। तो वहां पे जाके नई सिटी शुरू होती है और आसपास के जितने गांव से लोग होते हैं उनको पता चलता है कि युधिष्ठिर यहाँ पे राज्य संभालने आए हैं, तो वो भी अपना ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं और वहां पे पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। और युधिष्ठिर भगवान कृष्ण की कृपा से वहां पे खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में कन्वर्ट करता है। माया दानव आता है, बहुत सुंदर महल बनाता है, विश्वकर्मा आता है, बहुत सुंदर महल बनाता है, पूरी सिटी वो डेवलप करते हैं। और जब दुर्योधन देखता है कि इनकी सिटी तो हमारी सिटी से भी बेटर है, तो उसके मन में बहुत जलती है, बहुत उसको द्वेष बढ़ जाता है कि अब मुझे इनको हराना है, अब मुझे इनको पूरी तरह बर्बाद करना है। और वो फिर अपने पिता को फोर्स करके युधिष्ठिर को बोलते हैं कि तुम आओ गैम्बलिंग मैच के लिए। और फिर गैम्बलिंग मैच में पांडवों की बेइज्जती होती है, उन सबको हराया जाता है। और सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ी मिस्टेक वहां पे होती है जब द्रौपदी के वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जाता है। और वो जो इवेंट होता है वो फाइनल मेजर इवेंट होता है जहां पे युद्ध होना निश्चित हो जाता है। जब द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया जाता है उस समय फाइनल हो जाता है कि अब युद्ध होगा ही होगा। अब पांडव बदला लेंगे, कुछ भी करके पांडव बदला लेंगे कौरवों से। कुछ मर्जी हो जाए, पांडवों को कौरवों का वध करके अपना राज्य वापस लेना है। क्योंकि वहां पे कर्ण बहुत गंदी भाषा इस्तेमाल करता है द्रौपदी के लिए। एक सेंस में वो द्रौपदी को प्रोस्टिट्यूट की तरह बात करता है। उधर से दुर्योधन इंस्ट्रक्शन देता है दुशासन को इसके कपड़े उतारो। तो वहां पे भीम प्रतिज्ञा लेता है कि मैं 100 के 100 भाई मारूंगा। अर्जुन प्रतिज्ञा लेता है मैं कर्ण को मारूंगा। नकुल सहदेव में प्रतिज्ञा लेता है मैं शकुनी को मारूंगा। तो युद्ध निश्चित हो जाता है और धृतराष्ट्र डर के कि स्त्री का श्राप लगेगा, पूरा का पूरा सब होने के बाद सब कुछ वापस कर देता है डर के मारे।
पांडवों को। देखो अब दुर्योधन बोलता है ले, हाँ, अब डीएससी दुर्योधन बोलता है ये म्यूट करो ना मेरे को। अब दुर्योधन परेशान हो जाता है, इतनी मेहनत से हमने गैम्बलिंग मैच किया, इतना सीन बनाया, और ऊपर से अब तुमने पांडवों को पूरा राज्य दे दिया, वापस से उनका राज्य दे दिया और सारे के सारी चीजें माफ कर दी। तो दुर्योधन अपने पिता के पास जाता है, बोलता है तुम्हें अकल है? तुमने किया, तुमने पांडवों को सारा राज्य उनका पहले वाला वापस कर दिया, हमने द्रौपदी के वस्त्र हरण करे, तो अब वो ऐसे सांप जैसे हो गए हैं जिसकी पूंछ पे किसी ने पांव रख दिया हो। अब तो तुमने उनको और क्रोधित कर दिया है, पांडवों को। अब तो तुमने उनको और गुस्सा दिला दिया है, और तुमने सारी शक्ति भी वापस कर दी उनको। ये किया क्या तुमने? वापस बुलाओ उनको और वापस से युद्ध गैम्बलिंग मैच कराओ, और इस बारी एक ही बाजी लड़ी जाएगी, और उस बाजी का क्या होगा, जो हारेगा वो 12 साल के लिए जंगल में जाएगा और 1 साल का उसको अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। अगर उस 1 साल में वो पकड़ा गया तो वापस से 12 साल का वनवास होगा और 1 साल का अज्ञातवास होगा। तो दुर्योधन का प्लान यह था कि इनको वनवास में रखते हैं और अज्ञातवास में ढूंढेंगे, फिर से वनवास भेजेंगे, युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा, और मैं राजा भी बन जाऊंगा सबकी सब चीजों का। तो युधिष्ठिर अपने बड़े पिता समान धृतराष्ट्र की बात को मना नहीं कर सकता, आता है वापस, आ जाता है, 12 साल के लिए वनवास में जाते हैं। वनवास में बहुत सारी स्टोरीज हैं जहाँ पे इनको बहुत दुख भोगने पड़ते हैं, और भगवान हर समय इनकी रक्षा कर रहे होते हैं। तो जितनी बारी पांडव कुंती द्रौपदी दुख में होते हैं, उतनी उतनी बारी स्वयं कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। चाहे वो द्रौपदी को वस्त्र प्रदान करना हो, चाहे वो पांडवों को लाक्षय ग्रह से बचाना हो, चाहे वो भीम को जब उसने जहर खाया तब बचाना हो, चाहे वो युद्ध भूमि में बचाना हो, चाहे वो जब दुर्वासा मुनि का श्राप लगने से उनको बचाना हो, जब वो भगवान ने एक दाना खाते हैं और 10,000 शिष्य दुर्वासा मुनि के उनका पेट भर जाता है। बहुत सारी स्टोरी होती है। अब समय आता है, इनका अज्ञातवास खत्म हो जाता है और पांडव भरे पड़े हैं, उनको युद्ध चाहिए, उनको अपना राज्य वापस चाहिए किसी भी हाल में। अब उनको अपना राज्य किसी भी हाल में वापस चाहिए, और साथ में इधर दुर्योधन भी आग बबूला है, उसको भी बदला लेना है, उसको भी भीम से अर्जुन से सबसे बदला लेना है। अब यहाँ पे आके युद्ध जब फाइनल होता है, जैसे हम इलेक्शंस में भी देखते हैं कि जब कंट्री के इलेक्शन होते हैं या स्टेट इलेक्शन होते हैं, तो सारे की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इधर उधर भागती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस करने, और वो सारे अलायंस करने भागते हैं। बीजेपी इसको ले ले, कांग्रेस उसको अपनी पार्टी में ले ले, एनडीए बना ले या यूपीए बना ले, सरकार बनाने जाते हैं। युद्ध में एग्जैक्टली ऐसा होता है। युद्ध में भी सेम होता है। जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितने भी राजा थे, 2 पार्टीज थी, मेन पार्टी पांडवों की और कौरवों की। अब ये सारे सारे अलग अलग राज्यों के पास जाते हैं, जो बड़े बड़े राजा होते हैं उनके पास जाते हैं, और उनको बोलते हैं तुम हमारी तरफ से युद्ध करो। उनको पटाते हैं, गिफ्ट देते हैं, प्रॉमिसेस देते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, सब कुछ होता है कि तुम हमारे पास आओ और हमारी साइड से लड़ो। तुम अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजो हमारी तरफ से लड़ने, और तुम जीतोगे तो तुम्हारे को इतने उपहार मिलेंगे, इतना ऐश्वर्य भोगने को मिलेगा। तो वहां पे कृष्ण पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और बलराम जी डिक्लेयर करते हैं कि मैं तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों हमारे रिश्तेदार हैं, पांडव भी और कौरव भी। तो मैं दोनों की तरफ से नहीं लड़ूंगा, मैं तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। और कृष्ण बोलते हैं मैं तीर्थ यात्रा पे तो नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस समय मैं पांडवों को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। तो कृष्ण क्या डिक्लेयर करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, बट मैं अपनी एक अक्षौणी सेना, मतलब बहुत बड़ी टुकड़ी सेना की, नारायणी सेना की, अपनी जो भगवान की द्वारका में सेना होती है, उसमें एक अक्षौणी सेना दूंगा। तो या तो तुम मुझे ले लो जो निहत्था है, जो युद्ध नहीं करेगा, या तुम मेरी पूरी सेना को ले लो जो युद्ध करेगी तुम्हारी तरफ से। अब दुर्योधन और अर्जुन दोनों डिसाइड करते हैं ओके हमें अपनी पार्टी में लेना है। अर्जुन का मन बड़ा क्लियर होता है, उसको सेना वेना में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अर्जुन का इंटरेस्ट होता है कृष्ण में।
अब दुर्योधन का इंटरेस्ट होता है सेना में। अब दुर्योधन जाता है कृष्ण के पास, कृष्ण सो रहे होते हैं, तो दुर्योधन कृष्ण के सर के पास जाके बैठ जाता है, क्योंकि इक्वल का रिश्ता है, राजा है वो भी, कृष्ण भी द्वारका का राजा है और दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा है। और अर्जुन अपने विनम्र भाव में, अपने प्रेम में भगवान के प्रति उनके पैर के पास आके खड़े हो जाते हैं, भगवान के उठने की वेट करते हैं। और जैसे ही भगवान नेचुरली कोई सोता हुआ व्यक्ति उठता है, तो वो सामने अपने जो व्यक्ति होता है उसको देखता है। तो कृष्ण बोलते हैं, अरे अर्जुन तुम्हारा आना कैसे हुआ? दुर्योधन बोलता है, नहीं पहले मैं आया था। बोला, नहीं मैंने पहले अर्जुन को देखा। तो दुर्योधन बोलता है, नहीं अर्जुन से पूछ लो, पहले मैं यहाँ बैठा हुआ था। बोले, ठीक है बताओ क्या चाहिए? बोले, हम तुमसे मदद मांगने आए युद्ध के समय। भगवान बोलते हैं, ठीक मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, या तो तुम मुझे ले लो निहत्था, ये मेरी सेना ले लो, बट क्योंकि मैंने पहले अर्जुन को देखा है, मैं अर्जुन को पहले चांस दूंगा मुझसे मांगने का। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लीला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लीला है महाभारत के युद्ध से पहले की, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण साइड लेने वाले हैं। और क्यों लेने वाले हैं हम वो भी 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। तो अर्जुन को कृष्ण पूछते हैं, दुर्योधन बोलता है, नहीं ये तो चीटिंग है। दुर्योधन के मन में डर लग रहा होता है, अरे यार कहीं इसने सेना मांग ली तो मैं पोपट हो जाएगा, मैं निहत्थे कृष्ण का अचार डालना, मैं करूंगा क्या निहत्थे कृष्ण का? मुझे सेना चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे योद्धा चाहिए, मुझे हाथी घोड़े रथ महारथी चाहिए। तो कृष्ण, नहीं अर्जुन तुमसे छोटे उम्र में, तुम फिर भी उसको चांस दो। दुर्योधन मन मार के बोलता है अर्जुन को, ठीक है तुम मांगो पहले। अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि मुझे सेना नहीं, मुझे तुम चाहिए। तो कृष्ण अर्जुन को बोलता है, तुम श्योर हो? तुम्हें मैं चाहिए? मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं हाथ शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्था होऊंगा। अर्जुन बोलते हैं, नहीं मुझे आप चाहिए। तो दुर्योधन एक्टिंग करके बोलता है, हाँ ठीक है, अब मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, अब तो मेरे पास सेना ही लेनी बची है, ठीक है थैंक यू सेना मेरी, टाटा बाय बाय, चला जाता है वो। और फिर कृष्ण अर्जुन को टेस्ट कर रहे हैं, पूछते हैं, तुम पागल हो? तुम्हें पता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर तुमने क्यों मुझे मांगा? तुमने सेना क्यों नहीं ली? तब अर्जुन कृष्ण को एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी सेना मेरे साथ है नहीं है, तुम अगर मेरी तरफ हो, अगर तुम मेरे जीवन में हो, तुम अगर मेरी तरफ से लड़ रहे हो, तो ये कौरवों की सेना की वैल्यू क्या है? मैं सारे देवताओं को भी अकेला हरा सकता हूं, तुम सिर्फ मेरी साइड होने चाहिए। तो कृष्ण हंसते हैं और बोलते हैं कि इसलिए मैंने पहला चांस तुम्हें दिया मांगने का, क्योंकि मैं अगर दुर्योधन को पहला चांस देता कि दुर्योधन तुम मांगो पहले, तो दुर्योधन तो मुझे पता था सेना ही मांगेगा। तो सारा विश्व ये नहीं जान पाता कि अर्जुन तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम, मेरे प्रति भक्ति है क्या। क्योंकि जब दुर्योधन सेना को ले जाता तो दूसरी ऑप्शन क्या बची? कृष्ण बचा। तो अर्जुन के पास तो ऑप्शन थी नहीं कृष्ण मांग। भगवान कह रहे मैं ये दिखाना चाहता था पूरी दुनिया को कि मेरे भक्त, उनकी जीत का कारण ही यही है, उनके सुख का कारण ही यही है कि वो जब उनके पास ऑप्शन होती है तब भी वो मुझे मांगते। जब उनके पास ऑप्शन होती है कि वो कृष्ण या कृष्ण की शक्ति में चूज करें, तो वो कृष्ण को चूज करते हैं। और ये मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था, और यही कारण बनेगा तुम्हारी विजय का। और वहां पे अर्जुन भगवान को प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। अब एक एपिसोड छोटा सा और होता है युद्ध से पहले, जो है शांति दूत का। भगवान शांति दूत बन के कौरवों के पास जाते हैं। और ये सारे बड़े डीप रीजंस हैं इसके पीछे, क्यों जाते हैं भगवान शांति दूत बन के? क्योंकि भगवान को पता था, वो फ्यूचर देख सकते थे कि करोड़ों की तादाद में सैनिक मारे जाएंगे, करोड़ों के नंबर में मारे जाएंगे सैनिक, गिनती नहीं होगी कितने करोड़ सैनिक मारे जाएंगे इस युद्ध में। और सारे के सारे मेरे भक्तों को, पांडवों को कोई ब्लेम नहीं करना चाहिए कि तुमने राज्य प्राप्त करने के लिए इतने करोड़ लोग मरवा दिए। तो एंड तक मैं शांति दूत बन के जाऊंगा और भीख मांगूंगा कि तुम्हें सिर्फ 5 गांव दे दे, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो स्वभाव में और तुम्हारा नेचर है रूल करना, राज्य करना। तो तुम सिर्फ 5 गांव दे दो पांडवों को और युद्ध बंद करो, युद्ध मत करो, और तुम बाकी सारा राज्य ले लो। 5 गांव होते क्या है एक राजा को देने के लिए? 5 गांव की तो वैल्यू ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ 5 गांव की तो दूर दूर तक कोई वैल्यू नहीं है।
बट दुर्योधन का अहंकार इतना बड़ा होता है, वो बोलता है मैं 5 गांव मैं उतना स्थान नहीं दूंगा कि एक नोक भी रख सके सुई की। तब कृष्ण बोलते हैं दुर्योधन तुम्हारा मरना निश्चित है। अब तो दुर्योधन पहले से स्कीम बना के रखा होता है कि कृष्ण तो कुछ शक्तिशाली आदमी है, उसमें शक्ति है, माया भी है, भगवान तो दुर्योधन को पता नहीं होता कृष्ण है। तो जैसे ये आएगा इसको कैप्चर कर लेंगे और फिर पांडवों की पूरी कमर टूट जाएगी, क्योंकि कृष्ण उनके कब्जे में नहीं है अभी। हम कृष्ण को कारागार में बंद कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे पकड़ के। अब जिसको करोड़ों करोड़ों योगी हजारों साल की तपस्या के बाद समझ भी नहीं पा रहे, पकड़ना तो दूर, उसको यहाँ पे मूर्ख दुर्योधन अपने चंद सेना के साथ पकड़ना चाहता था। तो जैसे ही सैनिकों को उसने आज्ञा दी पकड़ो उस कृष्ण को, मायावी को, वहीं पे भगवान ने अपना अर्ध विराट रूप, सेमी विराट रूप प्रकट किया और उसमें भगवान बढ़ते गए साइज में, और इतना तेज प्रकाश प्रकट हुआ कि सब वहां पे अंधे पड़ गए चौक में। इतना चकाचौंध लाइट था कि सिर्फ भीष्म को, विदुर को और कृपाचार्य को दर्शन हुए भगवान के। आई थिंक कृपाचार्य को भी नहीं होते, भीष्म और विदुर को भगवान के दर्शन हुए। और 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 वहां से भगवान चले गए गुस्से में। और तब भी धृतराष्ट्र सोचने लगा ये सही किया कि नहीं किया हमने, और दुर्योधन भी सोचने लगा सही किया कि नहीं किया। बट दुर्योधन इतना करप्ट था माइंड में कि उसने बोला अरे यार ये फिर अपना मैजिक दिखा के चला गया कृष्ण, फिर इसको पकड़ नहीं पाए, युद्ध में बताएंगे इनको। अब युद्ध भूमि का समय आ गया है, जहां पे हम फर्स्ट चैप्टर के भगवद गीता पे हैं। अब युद्ध का समय है जहाँ पे पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना है। अक्षौहिणी का मतलब होता है जिसमें हजारों लाखों फुट सोल्जर होते हैं जो जमीन पे भागते हैं, हजारों हाथी होते हैं, हजारों हजारों घोड़े होते हैं, कितने ही हजारों रथ पे सोल्जर्स होते हैं। हम्म, और कितने ही 100 महारथी होते हैं, जो एक एक रथी कितने कितने सोल्जर से लड़ सकते हैं अकेले। तो ऐसे डिवीजन है पूरा। तो ऐसी 7 अक्षौहिणी की सेना पांडवों के पास होती है और 11 अक्षौहिणी की सेना, ऑलमोस्ट डबल, एटलीस्ट 1.75 की सेना दुर्योधन के पास होती है, जो बहुत बड़ा नंबर में डिफरेंस है। 4 अक्षौहिणी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो सेना होती है ये होती है कौरवों के पास, और दुर्योधन बहुत ही एक्साइटेड होता है कि हमारी सेना तो बहुत बड़ी है जी, बहुत बड़ी है। हाँ, क्योंकि युद्ध के समय जब तक युद्ध में आमने सामने नहीं आते तब तक सामने वाले की पावर का एक्सपीरियंस नहीं होता। अब कुरुक्षेत्र को चूज किया जाता है युद्ध के लिए। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक आम लैंड नहीं है, हाँ, जहां पे युद्ध किया जाता है। कुरुक्षेत्र एक आम जन या एक आम भूमि नहीं है जहां पे युद्ध होता है। कुरुक्षेत्र अपने आप में एक स्पिरिचुअल प्लेस है, वो रिलीजियस प्लेस है। वहां पे हजारों हजारों लाखों लाखों सालों से साधु लोग जाके तपस्या करते हैं, वहां पे धर्म कर्म के काम होते हैं। तो कुरुक्षेत्र को जो धर्म क्षेत्र है वो युद्ध भूमि के रूप में चूज किया जाता है। हाँ? ये पिलग्रिमेज की साइट है जहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं। हाँ? तो और दुर्योधन धर्म के विरुद्ध लड़ रहा है, पांडव और युधिष्ठिर धर्म के साथ लड़ रहे हैं। तो धृतराष्ट्र के मन में ये बड़ा डाउट आता है, और धृतराष्ट्र पहला श्लोक भगवद गीता का बोलते हैं। विनीत प्रभु पहला श्लोक भगवद गीता का खोलो प्लीज, पहला चैप्टर का पहला श्लोक, हम जहाँ पे हैं अभी। यस प्रभु। पहले चैप्टर का नाम है युद्ध भूमि में आर्मीज को ऑब्जर्व करना। हाँ, दोनों सेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, ये पहला चैप्टर का नाम है। जो धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र सामवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अभी धृतराष्ट्र क्या पूछ रहे हैं?
संजय से। संजय कौन है? संजय धृतराष्ट्र का सर्वेंट है। संजय धृतराष्ट्र का राइट हैंड है एक तरह से, और धृतराष्ट्र, ताकि धृतराष्ट्र जो पूरे की पूरी पृथ्वी का मेन सम्राट था उस समय, हस्तिनापुर का राजा, वो युद्ध देख सके। संजय को, जो व्यासदेव का शिष्य भी थे, व्यासदेव अपनी शक्ति देते हैं संजय को, जिससे वो अपने हृदय में, जैसे लाइव टेलीकास्ट क्रिकेट मैच का हो रहा होता है, हम दूर बैठे देख सकते हैं टेलीविजन में, उसी तरह संजय एक एक घटना घटती हुई युद्ध भूमि पे देख सकते थे, और वो लाइव कमेंट्री कर रहे थे धृतराष्ट्र को साथ साथ, जो जो वो युद्ध भूमि में हो रहा था। तो अभी धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, हाँ, धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछने की समय हो गया है युद्ध शुरू होने का। अभी धृतराष्ट्र पूछते हैं, ओ संजय, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? ये पहला क्वेश्चन धृतराष्ट्र ने पूछा। अब इसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन को पूछने में, कि धृतराष्ट्र क्या पूछ रहे संजय से। धृतराष्ट्र का यहाँ पे बहुत क्लियर कॉन्शियसनेस दिख रही है कि वो अपने प्रश्न में ही पांडवों के पुत्रों को और अपने पुत्रों को सेपरेट कर दिया उसने। वो क्या पूछ रहा है, मेरे बेटों ने और पांडवों के बेटों ने क्या किया। अभी उसका क्वेश्चन अपने आप में देखो तो बड़ा स्टूपिड सा है। युद्ध भूमि में जाके कोई डांडिया तो खेलेगा नहीं, तो वो पूछ रहा क्या किया उन्होंने। अब युद्ध भूमि पे गए हैं तो उसने ये नहीं पूछा युद्ध शुरू हुआ कि नहीं हुआ, उसने बोला क्या किया। और क्या वर्ड यूज कर रहा है धृतराष्ट्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये जो धर्म का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, यहाँ पे मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। धृतराष्ट्र को बहुत ही क्लियर इंडिकेशन था कि पहली बात, पांडव जो हैं वो वर्चुअस हैं, वो धर्म के साथ हैं। दूसरी बात, कृष्ण पांडवों के साथ हैं जो स्वयं भगवान है। तीसरी बात, ये जो क्षेत्र है जहां पे लड़ाई हो रही है, ये धर्म क्षेत्र है। तो जो धर्म के साथ है और जगह भी धार्मिक है, तो वो ऑटोमेटिकली धर्म के साथ जो लोग हैं उनको सपोर्ट करेगी वो जगह, उनको बेनिफिट होगा। और फिर ये पिलग्रिमेज साइट भी है। तो ये बड़े सारे क्वेश्चंस थे धृतराष्ट्र के मन में, जिसके कारण उसने ये प्रश्न पूछा कि मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। अभी इसके तात्पर्य में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर कोई नोट्स बना रहा है तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हम इसके बैकग्राउंड पूरा डिस्कस करना चाहता था मैं महाभारत का। सिर्फ हम पहला श्लोक ही करेंगे आज। मेरा प्लान था कि हम एटलीस्ट पहले 11 श्लोक करें, जो अपने आप में एक सेक्शन है। बट हम पहला श्लोक ही कवर करेंगे आज। फिर मैं आपको एक स्क्रीन पे एक फाइल दिखाने वाला हूँ। आप लोग को मैं 2-3 मिनट दूंगा, जो जो नोट्स बना रहे हैं प्लीज उसको नोट कर लें, क्योंकि वो इस पूरे चैप्टर का डिवीजन है, किस तरह ये चैप्टर डिवाइड होता है वर्स बाय वर्स, श्लोका बाय श्लोका। हम हर श्लोक पढ़ के, जैसे हमने 7वें चैप्टर से लेके 18वें चैप्टर तक किया था, हम हर श्लोक पढ़ के उसका तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे। अब आप लोगों ने 12 चैप्टर भगवद गीता के कर लिए स्पून फीडिंग स्टाइल में, हमने एक एक श्लोक पढ़ा। अब मैं आपको इन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर से पढ़ के आना इन श्लोकों को, ताकि हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे और हम फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हम भगवद गीता के एक चैप्टर को, मेरा प्लान है कि कुछ महीने में खत्म करें 6 चैप्टरों को, क्योंकि दूसरा चैप्टर हमारा बहुत समय लेने वाला है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं रश नहीं करूंगा, बाकी पहले में, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे में स्पीड से करेंगे, ताकि हम जल्दी आगे बढ़ सके और फिर नेक्स्ट कोई बुक को शुरू करें इसके बाद। तो पहला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा श्लोक इसलिए थोड़ा सा पहला स्पेशली उस पर कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, कि तात्पर्य में प्रभुपाद बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भगवद गीता जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट, उसका बहुत महात्म्य है। हाँ, उसका बहुत ही महात्म्य है। क्यों उसका महात्म्य है?
क्योंकि वो स्वयं भगवान द्वारा बोली गई है। आप प्लीज समझें इस बात को कि भगवत गीता एक ऐसा साइंस है जिसमें किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बोली गई है जो मिस्टेक के स्टैंडर्ड पे नहीं आता। जो ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस जो हैं, हम मिस्टेक करते हैं नेचुरली, हमारा मिस्टेक करना बहुत कॉमन है। बट भगवान क्योंकि हमारे लिमिटेड लेवल पे नहीं जीते, उनकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है, इसलिए उनमें मिस्टेक की गुंजाइश नहीं रहती। तो ये जो साइंस है भगवत गीता का, ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट साइंस है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भगवान द्वारा डायरेक्टली बोली गई है। अभी कोई व्यक्ति बोल सकता है कि ये मुझे समझ नहीं आया, तो वो मुझे समझ नहीं आया। बट भगवत गीता की जो थीस्टिक साइंस है, जो भगवान, जो स्पिरिचुअल नॉलेज उसमें दी है, उसमें कोई स्कॉलर भी हो, वो भी मिस्टेक नहीं निकाल सकता। इसलिए कितने सारे जो संस्कृत के पंडित हैं, कितने सारे जो स्कॉलर्स हैं, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स भी हैं, जो बहुत अट्रैक्टेड हैं भगवत गीता की तरफ या इंडियन स्क्रिप्चर्स की तरफ, वो भगवत गीता उनकी पहली अट्रैक्शन है, क्योंकि ये बहुत परफेक्शन में बुक है अपने आप में। तो अब भगवत गीता को समझने के कुछ पॉइंट्स हैं, ये प्लीज 4 पॉइंट्स हैं भगवत गीता को स्टडी कैसे करा जाए, क्योंकि हम भगवत गीता की भी स्टडी शुरू कर रहे हैं। प्लीज लिख लीजिए इसको। पहला, इसको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, स्क्रूटिनाइजिंगली। कैसे स्टडी करना है? ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते। जो लोग ऐसी कहीं भी गीता खोल के पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको गीता इतनी कठिन लगती है, उनके सर के ऊपर से जाती है। तो इसको पहली बात तो डिटेल में पढ़ना है, स्क्रूटिनाइजिंगली, ढंग से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ढंग से बैठ के समझ के पढ़ना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भक्तों की हेल्प के साथ पढ़ना है। हाँ, ये सब तात्पर्य में जो मैं बोल रहा हूँ, इसको भक्तों की मदद लेके पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता का जो रहस्य है, हाँ, वो भक्तों को ही केवल समझता है। तो हम जब भक्तों के मुख से भगवत गीता को समझेंगे, तो वो हमारे को समझ आएगी, अदरवाइज हमारे लिए एक इंटेलेक्चुअल किताब बन के रह जाएगी। तीसरा, भगवत गीता को जब समझना है तो अपने पर्सनली, हमारे खुद के बनाए हुए जो मोटिवेटेड, हमारे खुद के बनाए हुए जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भगवत गीता पे थोपनी नहीं है। हाँ, हमारे अपनी बनाई हुई अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता पे नहीं डालनी। जैसी भगवत गीता है उसको वैसे ही समझना है, कोई उसमें तोड़ मड़ोड़ नहीं करनी। चौथा पॉइंट, भगवत गीता को जो समझना है, हम भक्तों से समझेंगे। वो भक्त कौन होना चाहिए? जो गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए। वो गुरु शिष्य परंपरा जो डायरेक्ट भगवान से आ रही हो, और बिना किसी ब्रेक के। ऐसा नहीं कि गुरु ने शिष्य बनाया और वो शिष्य ने अपना पूरा जीवन किसी को शिष्य ही नहीं बनाया, और फिर 200 साल, 300 साल, 500 साल कोई परंपरा थी नहीं, फिर अचानक एक व्यक्ति जागा कि आज से मैं गुरु हूं, और वो सिखाना शुरू हो गया भगवद गीता। नहीं, ये अनब्रोकन चेन होनी चाहिए गुरु शिष्य की, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए इसमें, इस परंपरा में। गुरु से शिष्य, शिष्य से शिष्य गुरु बनेगा, वो अपने शिष्य को, फिर अपने शिष्य को, ऐसे भगवान से चाहिए। भगते हैं भगवद गीता के इंट्रोडक्शन के एंड में प्रभुपाद जी पूरी की पूरी परंपरा की लिस्ट दे रहे हैं, पूरी की पूरी गुरु शिष्य परंपरा की लिस्ट दे रहे हैं, जिसमें वो दिखा रहे हैं कैसे ये पूरी परंपरा चली आ रही है। हाँ, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी गैप के। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जिस तरह गीता अर्जुन ने सीखी है, ये 4 पॉइंट्स हो गए भगवद गीता स्टडी कैसे करनी है। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद होता है, जिस तरह गीता अर्जुन ने सीखी है, हाँ, हमें एग्जैक्टली वैसे ही सीखनी है। अर्जुन का जैसा मूड है, अर्जुन को जिस तरह गीता समझ आई है, हमारे को वो ही सीखनी है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता सभी शास्त्रों में सबसे सबसे उत्तम शास्त्र है, शास्त्रों का निचोड़ है वो। हाँ? शास्त्रों का निचोड़ है भगवत गीता। भगवान एक जगह पे, लॉर्ड शिवा गीता महात्म्य में, शंकराचार्य जो स्वयं शिव जी के अवतार हैं, वो गीता महात्म्य में कहते हैं, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता श्री गीतामृतम। सारे उपनिषदों को अगर एक गाय के रूप में बना दे, हाँ,
और वो गाय रूपी जो उपनिषद है वो अपने बच्चे को देख के दूध देती है। तो बच्चा कौन है? अर्जुन। तो सारे उपनिषदों ने अर्जुन को दूध देने के लिए भगवत गीता का अमृत दिया, और वो दूध निकालने वाला ग्वाला कौन था? वो कृष्ण थे। तो भगवान ने अर्जुन को ये भगवत गीता का अमृत देने के लिए, अर्जुन के माध्यम से हमें ये अमृत देने के लिए सारे उपनिषदों का जो गाय के रूप में है उसका एसेंस, उसका सार निकाला। एक गाय का सार उसका दूध होता है, उसका एसेंस है वो गाय का। तो भगवान ने सारे उपनिषदों का जो निचोड़ है, एसेंस है, वो भगवत गीता निकाला अर्जुन के नाम पे, बट हमारे लिए। तो ये भगवत गीता हमारे लिए बहुत स्पेशल स्क्रिप्चर है। हाँ, बहुत ही स्पेशल स्क्रिप्चर है। तात्पर्य में एक चीज प्रभुपाद बोलते हैं कि जो गीता में है वो, जो दूसरे शास्त्रों में हमें नॉलेज मिलती है वो तो गीता में ऑटोमेटिकली है, बट गीता में बहुत कुछ इतना डिटेल और सुपीरियर है जो और दूसरे शास्त्रों में नहीं है। इसलिए भगवद गीता बहुत स्पेशल बनती है। और यहाँ पे कुरुक्षेत्र जो ये श्लोक है, कुरुक्षेत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरली ये पांडवों को फेवर करने वाला है, और स्वयं कृष्ण, स्वयं भगवान पांडवों की तरफ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण धृतराष्ट्र डर रहा है, जिसके कारण धृतराष्ट्र क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किया क्या उन्होंने। अब दूसरे श्लोक में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि धृतराष्ट्र, एक्चुअली दूसरा श्लोक खोल दो, बड़ा कनेक्टेड है, हम सारा भी खत्म कर लेते हैं उसको, मिस ना हो वो। दूसरा श्लोक और ये बहुत बहुत ही कनेक्टेड श्लोक है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजवचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना का व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अभी धृतराष्ट्र का डर क्या है, इस तात्पर्य में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र का डर क्या है कि ये चांस मिला है युद्ध करके सारा राज्य हड़पने का। अब मेरा बेटा कर क्या रहा है, कहीं वो छोड़ तो नहीं देगा ये चांस को? हाँ, मेरा बेटा ये चांस तो नहीं छोड़ देगा? हाँ? प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में कि धृतराष्ट्र जन्म से तो अंधा था, बट वो आंखों से तो अंधा था, बट वो स्पिरिचुअली भी अंधा था, और वो जानता था कि उसके बेटे भी अंधे हैं धर्म के नाम पे। तो उसका डर ये था कि यार ये धर्म भूमि है, कृष्ण उनकी तरफ है, पांडव भी धार्मिक हैं, मेरा बेटे कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लेंगे। तो उसको शांत करने के लिए संजय ने उसका मनोभाव समझ के बोला, हाँ तेरा बेटा इमीडिएटली अपने आर्मी जनरल द्रोणाचार्य के पास गया है और वहां पे बात करने गया है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, युद्ध होगा। हाँ, तो धृतराष्ट्र एक्साइटेड हो गया अब न्यूज सुनने के लिए कि क्या होने वाला है। मतलब हाउ डम ही वाज, धृतराष्ट्र कितना अंधा था आध्यात्मिक रूप में भी, कि जानते हुए कि उसके बेटे गलत हैं, जानते हुए कि स्वयं कृष्ण पांडवों की तरफ है, जानते हुए कि धर्म क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र, उसके बेटों को नुकसान होगा, फेवर नहीं करेगी ये जगह, फिर भी उसके मन में होप थी, काश मेरे बेटे जीत गए और पांडव मर गए। उसके खुद के बेटे हैं पांडव, एक तरह से ताया है वो पांडवों का। मेरे पांडव पांडव मर गए तो सारा राज्य मेरे बेटे एंजॉय करेंगे और अखंड राज्य का अधिपति मैं और मेरे पुत्र बनेंगे। तो ये मटेरियल मोटिवेशन के साथ धृतराष्ट्र भगवद गीता पे प्रश्न पूछ रहा है। तो विल स्टॉप देयर, नेक्स्ट में हम करते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मित्रों, आप स्क्रीन अपने बंद कर दो। इसको अगर आप नोट करना चाहते हो नोट कर लो, नहीं तो मैं इसको ग्रुप में भी भेज दूंगा। अब ये पूरे के पूरे चैप्टर का डिवीजन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दिख रहा है? यस प्रभु। चैप्टर 1 ये जो है उसका पूरा थीम है, पूरे चैप्टर 1 का ब्रेकडाउन है, जिसमें अगर आप यहाँ नीचे में देखोगे
जहाँ पे सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन लिखा है, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है 1 से लेके 27वें श्लोक का, जिसमें 3 सेक्शन डिवाइडेड है। पहला सेक्शन क्या है? युद्ध की तैयारी चल रही है, जिसमें सब सैनिकों के नाम बताए जा रहे हैं। दुर्योधन अपनी डिप्लोमेसी दिखा रहा है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि दुर्योधन कितना सॉलिड पॉलिटिशियन था, अमेजिंग पॉलिटिशियन था। वो ऐसे डम्बो नहीं था, फालतू सा, उसमें बहुत अक्ल वाला था, सिर्फ गलत जगह पे अपनी अकल लगा के बैठा था। कितना शार्पली वो डील करता है, प्रिपेयर कर रहा है वॉर के लिए। फिर सब सेक्शन जो बी है, जिसमें साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडव है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, क्लियर दिखेगा तो। साइंस ऑफ विक्ट्री, पांडवों के जो साइंस है, क्या क्या उनके लक्षण ऑलरेडी दिख रहे हैं कि पांडव तो जीतेंगे ही जीतेंगे। 12 से 20वां श्लोक इस चैप्टर का वो है। और सेक्शन 3 जो है वो है भगवान के क्वालिटीज के बारे में, 21 से लेके 27 तक कि भगवान किस तरह भक्तवत्सल है। तो ये अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। और फिर उसके बाद सेक्शन 2 आता है, जो ये चैप्टर के 28 में से 46 नंबर श्लोक तक है। अर्जुन, जिसके कारण कृष्ण को पूरी भगवत गीता बोलनी पड़ती है, अर्जुन बोलता है मैं नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन 5 ऐसे कारण देता है, बड़े ही जेन्युइन लगने वाले कारण देता है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। और ये 5 कारण अर्जुन देता है 28वें से 46 नंबर श्लोक तक। इसमें से पहला कारण है कंपैशन, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसका कंपैशन उसके मन में इतना ज्यादा हो जाता है अपने रिश्तेदार भाइयों और सारे सैनिकों के प्रति। फिर एंजॉयमेंट, वो तो सब मर जाएंगे तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा। तीसरा फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, सबको मार दूंगा तो सारी स्त्री विधवा हो जाएंगी, उसका रिएक्शन, उसका पाप तो मुझे भोगना पड़ेगा। चौथा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, अब सारे आदमी मर जाएंगे तो ट्रेडिशन कौन संभालेगा। औरतों को तो एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत से आदमी बैठे होंगे, तो सारा फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा। और पांचवा, इनडिसीजन, अर्जुन बोलता मुझे समझ नहीं रहा क्या करना है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं रहा। और इसके बाद वो पहली बारी अर्जुन जो है कृष्ण के साथ अपना दोस्त का रिश्ता खत्म करते हैं और एक गुरु और शिष्य का रिश्ता शुरू होता है। वो 2.7 दूसरे चैप्टर के 7वें श्लोक में। और ये 2.6 तक ये 5 कारण अर्जुन देते हैं युद्ध ना करने के। ठीक है, नोट कर रहा है कोई तो मैं स्क्रीन पे रखता हूँ इसको, तब तक किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रभु, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। अभी इस पे प्रश्न ये है कि भगवत गीता आपने समझाया कि कैसे पढ़ें और क्या मूड होना चाहिए अर्जुना जैसा। तो मेरा प्रश्न ये है कि भगवत गीता जो पढ़ के, जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं, कोई कुछ भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसका एक फ्रूति मतलब या फल प्राप्त होता रहे, तो भगवत गीता का जो चैप्टर पढ़ के क्या फल प्राप्त होगा, मतलब फर्स्ट चैप्टर पढ़ के या पूरे भगवत गीता पढ़ के? हमने लास्ट चैप्टर 18 चैप्टर हमने खत्म उसी पे तो किया है। हम्म। जो श्रुति फल है भगवत गीता का, वो पढ़ के क्या फल प्राप्त होगा। सिर्फ भगवत गीता सुनने मात्र से सारे पाप कट जाते हैं, फॉलो नहीं करना, अभी सिर्फ सुनना है। तो सोचो जब कोई लाइफ में भगवत गीता को अपना लेगा तो उसका परफेक्शन गारंटेड है, उसका भगवान के धाम जाना गारंटेड है, उसका अपने दुखों से निवारण होना गारंटेड है, क्योंकि वो इस नॉलेज को अपनी लाइफ में अपना लेगा। और यही अर्जुन ने किया। अर्जुन इतना कंफ्यूज था। अर्जुन, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अर्जुन जो सिम्टम्स दिखाता है वो मेंटल ब्रेकडाउन के सिम्टम्स है। क्लिनिकली डिप्रेशन के हाईएस्ट स्टेजेस के सिम्टम है जो अर्जुन दिखाता है आगे। इनडिसीजन, कुछ नहीं समझ रहा उसको क्या करना है, और भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो हाईएस्ट परफेक्शन पाता है। और ये ही हमें प्राप्त करनी है, और यही हमें प्राप्त होगी अगर हम भगवत गीता को फॉलो कर लेंगे। सुन लेंगे तो हाँ, हमारे को बहुत पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी वर्ड्स नहीं है, प्लीज समझे। ये डायरेक्ट भगवान के मुंह से निकले हुए शब्द है। हाँ, ये ऑलरेडी ऑर्डिनरी संस्कृत की कंपाइलेशन नहीं है, पोएट्री नहीं है। हाँ, जिसको कई लोग बोलते हैं बड़ी अच्छी कविता थी ये। हाँ, ये कोई कविता नहीं है, ये भगवान के द्वारा डायरेक्ट बोले गए वर्ड्स हैं। इसलिए इसमें इतनी शक्ति है कि 5000 साल पहले के लिखे हुए शब्द भी आज हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी हमें समझता नहीं है।
10-10 क्लास के बाद भी हमारे को 2-4 श्लोक समझ नहीं आते, फिर भी उसमें 70-80% मिस हो जाता है। सोचो कितना सुपीरियर नॉलेज भगवान ने उस समय दिया होगा। मूर्ख लोग क्या बोलते हैं पता है? महामूर्ख लोग क्या बोलते हैं? उस समय पे सिविलाइजेशन इतनी एडवांस नहीं थी, हम सब जंगलों में थे, सब बस जानवर मार के खा रहे थे। हाँ, कोई एडवांसमेंट नहीं थी। ये बकवास बातें। इतना सुपीरियर नॉलेज इतना हजारों साल पहले अगर कोई एडवांस नहीं था सिविलाइजेशन में, वो दे कैसे सकता है? अभी बोले भगवद गीता तो अभी लिखी गई है। अरे इतनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इसकी जो पत्तों पे लिखी हुई, इतने इतने साल पुरानी, इतने 100 हजारों साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स है। तो सब लोगों को क्या लगता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ही असली सिविलाइजेशन है और उससे पहले सब मूर्ख थे, बट ऐसा नहीं है। बहुत एडवांस सिविलाइजेशन पहले थी, अब तो सब डिग्रेडेशन हो रहा है, अब तो सब नीचे पे है। टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है और चेतना वाइज हम डिग्रेड होते जा रहे हैं, जबकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं था और चेतना बहुत सुपीरियर थी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? ये हो गया, मैं इसको बंद करूं, स्टॉप करूं? नोट कर ले जिसने करना था। यस प्रभु, मैंने स्नैपशॉट भी ले लिया, तो आई कैन सेंड दैट इन द ग्रुप। हाँ ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है। पिछली बार मैंने पूछा था महाभारत और रामायण के बारे में, तो वेदावेस पे मैंने देखा वो जो रामायण और महाभारत है वो कृष्ण धर्मदास द्वारा लिखी हुई है। मैं सुनी थी प्रभु कि जो रामायण बोनाफाइड होता है वो या तो तुलसीदास के द्वारा है या वाल्मीकि जी के द्वारा है। वो कृष्ण और धर्म जो प्रभु हैं उन्होंने उसको कंपाइल किया है, समराइज किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने लिखी है। उसमें जी उसमें आप देखोगे तो रीटोल्ड बाय कृष्ण धर्म लिखा हुआ है। रीटोल्ड मतलब जो पहले जो ऑलरेडी वाल्मीकि द्वारा ऑलरेडी रामायण है उसको उन्होंने पुनः आपको समराइज करके एक्सप्लेन कर दिया उसकी स्टोरीज को, क्योंकि बहुत बड़ा है वो। तो उन्होंने लिखी नहीं है ये, उन्होंने सिर्फ उसको आपको प्रेजेंट करी है इंग्लिश में कंसाइज करके, तो वो पढ़ सकते हो। जी। और प्रभु एक और बात मैंने पूछनी थी कि ये वाल्मीकि रामायण मैं देख रही थी, तो वो और तुलसीदास रामायण में फर्क ये है कि तुलसीदास रामायण श्लोका की तरह लिखा है, प्रोज के फॉर्म में। तो इज देयर डिफरेंस बिटवीन द टू उसके पढ़ने के इफेक्ट में, कि तुलसीदास का रामायण जो होता है वो श्लोका के रूप में लिखा है और जो वाल्मीकि रामायण है वो प्रोज के रूप में लिखा है, तो इफेक्ट कुछ डिफरेंट होता है पढ़ने से? नहीं, दोनों से राम भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, कोई डिफरेंस जी नहीं। थैंक यू। सिर्फ ऑफ कोर्स थोड़े डिटेल्स अलग है। देखो, दो अलग राइटर जब लिखते हैं तो अपनी रियलाइजेशन उनकी अलग होती है। हम मशीन नहीं है, ह्यूमंस मशीन नहीं होते जो सेम मैटर प्रिंट आउट कर दे। फोटोकॉपी करोगे तो 100 के 100 पेज सेम आएंगे, ऐसा नहीं होता। हर जो भक्त है वो अपनी रियलाइजेशन जब लिखता है रामलीला की, तो वो अपनी रियलाइजेशन लिखता है, और वाल्मीकि जी की अपनी रियलाइजेशन थी। तो कई लोग बोलते हैं उसमें यानी लिखा जी, तुलसी में यानी लिखा, तो वाल्मीकि में यानी लिखा। अरे दो अलग भक्त हैं, उनका भगवान से अपना रिश्ता है, और वो दो अपनी लीला अपने हृदय का भाव प्रकट कर रहे हैं राम भगवान के प्रति, तो ऑटोमेटिकली अलग ही होगा। कोई फोटो कॉपी प्रिंट आउट थोड़ी नहीं ले रहे हैं मशीन से। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, विल सी नेक्स्ट वेडनेसडे और हम फर्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। प्लीज पढ़ के आना, क्योंकि मैं तात्पर्य में वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ने वाला इस बारी। तो मैं जैसे आज पहला और दूसरा श्लोक एक्सप्लेन किया, मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो बड़ा लॉस सा फील करोगे, तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा पढ़ लेना पहले। कुछ तो समझ आ ही जाएगा, नहीं भी पढ़ के आओगे, बट अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो बेटर पढ़ के आना। ठीक है, ग्रंथ राष्ट्र भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण।